बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सब खबरें लाहौर से हैं और इसलिए खबरें लाहौर से हैं कि अब दिल थाम लें कि कुछ बड़े फैसले लाहौर में होने जा रहे हैं। उन फैसलों के असरात आपको आइंदा चंद रोज़ के अंदर नज़र आएंगे। अब आप कहेंगे कैसे? कल मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ था मॉडल टाउन के अंदर और उस इजलास के हवाले से हुआ ये कि ये जो गंदम के मामलात हैं या दीगर चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ ब्रीफिंग्स हुई और पता चला कि क्या निगरान हुकूमत ने किया है फलां। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि जनाब ठीक है, मंडे को शहबाज शरीफ को तलब कर लेते हैं और मंडे को हुई मामला तलब इसको देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद चूँकि ये मामला इतना हिटेड हो गया कि लगता है कि मंडे का भी वेट नहीं किया गया और नवाज शरीफ ने आज ही कहा कि आप शहबाज शरीफ को बुलाएं। अब एक खबर यह है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुला लिया। दूसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने उनकी बेटी मरियम नवाज को बुला लिया। क्या पंजाब की वज़ीर आला आप आ जाए? तो मुस्लिम लीग नून जो है आज वो वहाँ पे एक नशिस्त इस वक्त लगाए हुए है और उसमें एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि मुस्लिम लीग नून की कमान की तब्दीली का मामला है। आज एक तजवीज़ दिलवाई जाएगी शहबाज शरीफ से और वो कहेंगे जी हाँ बिल्कुल पार्टी के जो सदर हैं वो नवाज शरीफ को होना चाहिए और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक को होना चाहिए। ये आज मूव कराई जाएगी और 11 तारीख को इनका लाहौर में जनरल काउंसिल का इजलास है और उसमें अमली तौर पे ये हो जाएगा। फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि नून लीग की हुकूमत की लाइन अलग हुआ करेगी और नून लीग की बतौर जमात लाइन अलग हुआ करेगी। तो ये एक तरह से वोटर्स को कंफ्यूज करने वाली कोशिश होगी। अपनी तरफ से तासुर दिया जाएगा, देखिए हम बड़े उसूली और बड़े मकबूल हैं। अब मैं जिस जगह के ऊपर बैठा हुआ हूँ ये कौन सी जगह है? आज सबसे बड़ी खबर ये है, ये भी आपको बताता हूँ। इस तरह से है कि आप जानते हैं कि अपोजिशन का जो वफ्द है वो इस वक्त लाहौर के अंदर है और वो लाहौर में इस वक्त मेल मुलाकातें कर रहा है। अच्छा जी, तो वो चूँकि लाहौर में है, उन्होंने कल भी एक्टिविटी की, प्रेस क्लब में खिताब किया, कुछ बाकी उन्होंने क्या कहते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब और लाहौर बार एसोसिएशन। आज सुबह सवेरे वो मुजीबुर रहमान शामी की रिहाइशगाह के ऊपर गए और वहाँ पे उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की, चूँकि उस मुलाकात के जो मेज़बान थे वो मुजीबुर रहमान शामी थे। लेकिन उसके बाद उस वक्त की मुलाकात जमात इस्लामी के साथ तय थी और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी है उनके साथ। मैं इस वक्त मंसूरा में बैठ के वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको पीछे मनाजिर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वक्त ये मुलाकात जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मुलाकात जारी है। लेकिन मुलाकात से पहले की कहानी आपको बता देता हूँ। जब वफ्द आया तो उसमें महमूद खान अचकज़ई तो उसको लीड कर ही रहे थे, असद कैसर उसमें साथ थे, सनाउल्लाह बलोच साहब उसमें थे, हामिद खान तहरीक इंसाफ उसमें मौजूद थे। और उनसे हट के जो ख़ास बात थी वो पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भचर साहब वो भी उसमें मौजूद थे। और जब वो वफ्द आया तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बाहर आए और बाहर आके उन्होंने उस वफ्द को रिसीव किया, उनका इस्तकबाल किया और इस मौके के ऊपर बड़ी दिलचस्प किस्म का मुकालमा भी हुआ। वो मुकालमा क्या था? वो मुकालमा ये था, असद कैसर साहब ने उनको ये कहा कि हमें आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। ये जो सारी की सारी तहरीक है, सारे के सारा सिलसिला है, ये बुनियादी तौर पे अब वो शुरू कर रहे हैं और उसमें वो जमातों को साथ मिला रहे हैं, वो दीगर लोगों को साथ मिला रहे हैं। उसका ख़ास मकसद ये है कि अब ये कुछ सोलो फ्लाइट ना हो और ताकि सब मिल के जाएँ। चूँकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अपनी इनॉग्रल स्पीच के अंदर इसी मंसूरा में वो कह चुके हैं कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि आप तैयारी शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको जो डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ वो क्या है, आज ये तो एक खबर है लाहौर से, ये दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि मंसूरा में इससे क़यादत मौजूद है और यहाँ से मिल के अगली तरफ वो जाएंगे। असल खबर इससे अगली है। ये जो अपोजिशन की क़यादत आपको आज मिल रही है इसमें चूँकि सब लोग हैं, अचकज़ई साहब हैं और जमात इस्लामी भी उसमें शामिल तो है। आज वो बाज़ाब्ता शायद उसका ऐलान भी हो जाए। अब ये वफ्द मिलेगा मौलाना फजलुर रहमान से और मौलाना फजलुर रहमान ने एक कोशिश आखिरी की, आप जानते हैं वो क्या थी? अभी वो लाहौर आए हुए थे 1-2 दिन पहले और उनके जो समदी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी लाहौर में ही थे और उन्होंने मरियम नवाज से मुलाकात भी की। और उस मुलाकात का बाकी तो चले चीज़ें थी, उसका ख़ास मकसद ये भी था कि वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कामरान टिसोरी को भी मेंटेन रखा गया है तो शायद गवर्नर मेंटेन रख लिया जाए तो ज़रा मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब के दरमियान भी ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कल पीपल्स पार्टी ने पंजाब के गवर्नर का भी नाम दे दिया, वो भी एक सरप्राइज़ था। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी चले पुराने हैं तो आज चूँकि फैसल करीम कुंडी के मुतालिक बताया गया है कि आज वो अपने ओहदे का हल्फ ले लेंगे, चूँकि दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब मज़ीद गुस्से में आएंगे। उनके पास एक गवर्नरशिप थी और वो जो गवर्नरशिप है वो भी उनसे ले ली गई है, जिसका मतलब है कि अब तो फजलुर रहमान साहब बिल्कुल भी
इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत हो और वो फजलुर रहमान साहब के बगैर हो तो उस हुकूमत को बिल्कुल चलने का इख्तियार नहीं। आपको याद होगा इमरान खान की एक वाहिद हुकूमत हमने हालिया अदवार में देखी है कि कोई ऐसी हुकूमत जिसमें फजलुर रहमान शामिल ना हो तो वो उस हुकूमत में भी चैन से नहीं बैठे थे, उनके खिलाफ भी धरना और एहतजाज लेके आ गए थे। तो अब तो खैर ये जो सारा सिलसिला है इस सब के बीच में तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत को चलने दिया जाए। तो एक तो मामला हो गया ये। अब ज़रा मैच पड़ेगा अपोजिशन का भी, गवर्नमेंट का भी, और फिर ऐसे में जब एक गंदम का बहरान सर उठा के खड़ा है और मुस्लिम लीग नून उसका बोझ नहीं उठा पा रही, ये हम सबको पता है। और ये तासुर देने की वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जनाब देखिए हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। अब अगली बात है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वाली, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अब जो मर्जी करते रहे, ज़ाहिर उनके ऊपर जो छाप लग गई है उस छाप को वो हटा नहीं सकते। कैसे? कल वज़ीर कानून ने बता दिया कि वो तरमीम लेके आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो जजेस की तैनाती का अमल है वो शफाफ होना चाहिए, मज़ीद शफाफ होना चाहिए, और उसमें पहले भी उंगलियां उठती रही हैं, पहले भी चीज़ें हैं, अब भी सवाल होता रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर या उन चीज़ों के नाम के ऊपर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है उनके लिए एक रास्ता खोल रहे हैं। और कल अचकज़ई साहब लाहौर में यही बात कर रहे थे कि जो एक्सटेंशन है ये बर्बादी का रास्ता है, इस बर्बादी के रास्ते को बंद होना चाहिए, वो किसी के लिए भी हो। लेकिन असल खबर क्या है, मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक एक बात कर रहे थे, उनका देखिए आईनी तरमीम इस वक्त जो लाई जा रही है जिसमें ज़ाहिर है बेनिफिशरी अगर काजी साहब इनकार नहीं करते या ऐलान नहीं करते कि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है तो ज़ाहिर है ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो बेनिफिशरी हैं। तो उन्होंने कहा जो इस वक्त आईनी तरमीम लाई जा रही है हसनात मलिक साहब के मुताबिक, उसमें जो काजी फायज़ ईसा साहब रियासत के लिए जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वो तो मंसूर अली शाह साहब भी सर अंजाम नहीं दे सकते। तो इस वक्त ख़ासकर जो सबसे नंबर 1 एजेंडा है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, उसको बंद करना है, उसकी आवाज़ को दबाना है। तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो वक्त के मुनसिफ हैं उनका और रियासत का, उन दोनों का सोशल मीडिया के ऊपर मौक़िफ़ भी वही है। तो इस हवाले से उनका कि रियासती इदारों का भी काम जो काजी फायज़ ईसा कर सकते हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी नहीं कर सकते। काजी साहब इस अपनी छाप के साथ या इस चीज़ के साथ जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी जब तारीख़ उनकी लिखी जाएगी, जिस तरह 9 मई के वाक़यात को लेके बहुत सारी चीज़ें उनके किरदार के ऊपर चीज़ें लोग कहते हैं कि आपने उस मामले को जिस तरह से टेकअप नहीं किया, आपके होते हुए एक सियासी जमात को जिस तरीके से जो कुछ हुआ वो भी अपनी जगह पर सवालिया निशान है। अब तो इवन चूँकि 9 मई का वाक़या आ गया, चंद दिन बाकी हैं उस साल मुकम्मल होने को, तब वो क्लिप्स आना शुरू हो गए हैं जिसमें मैंने आज अदाकारों के देखे, जिसमें अदाकार साजिद हुसैन थे, मोहसिन गिलानी, इजाज़ राही और राहत बानो, और वो कह रहे हैं जी 9 मई के वाक़यात को 1 साल मुकम्मल हो गया है लेकिन दिल आज भी दुखी है और जो ज़िम्मेदार हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी आज अपने हलके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा देखिए सियासी जमात ने जब अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो तनसीबात के ऊपर हमला किया, और उनका कि 9 मई के हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुलव्वस थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से हम कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उनका 9 मई को फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की गई। अब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में आपको लगता ही है कि मुज़ाकरात या बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह है कि ये सब कुछ हुआ तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, तो ज़ाहिर है आप क्यों चाहेंगे। एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है जहाँ बहुत सारी बातें हैं, आप लोग कह रहे हैं कि तहकीकात भी होनी चाहिए, बाकी सब भी हैं। वो है ये है कि 9 मई को जो इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक और जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच है उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, और हमने देखा कि रेंजर्स एहलकार जो हैं वो वहाँ डंडे वंडे इस्तेमाल कर रहे थे और इवन अदालती स्टाफ को भी मार पड़ी थी। ये लिखा है इमरान मोहम्मद ने, जो जर्नलिस्ट हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तोड़फोड़ मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी भी कराई जाएगी और FIR कराने का भी कहा था। लेकिन 1 साल गुजर गया है जहाँ बहुत सारी बातें हैं। तो एक अदालत का डेकोरम भी हुआ था और अदालत के अंदर से गिरफ्तारी इसको हुई थी, तो क्या उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की कोई है, वो CCTV फुटेज कहाँ पे गई या कुछ आपने लिखा है, या फिर ये जो मामला है इसको आप यूँ कहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही आपने करना है। अच्छा, एक डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि फवाद चौधरी जो है चूँकि वो तहरीक इंसाफ में तकरीबन शामिल हो गए हैं और अब उनकी एक रस्मन कार्रवाई ही बाकी है, तो अब आज वो अपनी अहलिया के साथ जो कला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहुँचे और 9 मई के जो केसेस हैं उसमें उन्होंने GIT को अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। तो इस तरह से बयान रिकॉर्ड कराने से अब वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो 9 मई के वाक़यात है उसको 1 साल
हो गया है, अब उस मामले को किसी न किसी तौर पे अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जनाब, ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।